सर एक मतलब हद भी होती है। अब जब सेक्टर या यूनिट पे आप जाएं, वेपन्स पड़े हुए हैं, मोबाइल चोरी का एक एमक्यूएम से राइटली या रॉन्गली एक एसोसिएशन तो बनी जाती थी। एक लाइट हार्टेड वे में हम जब बच्चे थे हमें कहा जाता है अगर एमक्यूएम ज्वाइन करनी है तो मर्डर करना पड़ेगा। ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज चूंकि मैं मुखालिफ हूँ तो मैं हर बात एमक्यूएम की कहूँ कि गलत नहीं। एमक्यूएम मुझे तो अफसोस ही है कि इस जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। हम पूरे पाकिस्तान में इनकलाब ला सकते थे और जो नौजवान जो लोग जुड़े वो अपना सब कुछ उन्होंने लगा दिया ईमानदारी के साथ। आप तो एमक्यूएम के 0.2% 0.5% रॉन्ग डूइंग्स को हम जानते हैं जो कि बहुत बदनुमा बनकर वो 95% दिखती है। नहीं, अगर एमक्यूएम सिर्फ क्रिमिनलों की जमात होती तो खुद ब खुद जो है वो बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। नहीं, एमक्यूएम वो आई थिंक इस सदी की जो है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और वो किसी एक इंसान की वजह से नहीं थी, वो बहुत सारे अच्छे इंसानों की वजह से थी। बहुत सारे नौजवानों ने जेन्युइनली कन्विक्शन के साथ इसको अपनी ईमान का अपने 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 जैसे कहते हैं कि अपनी जात का अपनी जात से बढ़कर कि इसका हिस्सा समझकर इसके लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। लोगों ने अपने सामने के हम लोग अपने जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे, एमक्यूएम में जब बड़े हो रहे थे तो हम दीवारों पे लिखते थे कि नोबडी कैन ब्राइब एमक्यूएम। ये हम लिखते थे और ये हमारा प्राइड होता था कि एमक्यूएम को आप रिश्वत दे नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, इसके ऊपर बहस किए बगैर कि मैं कैसे बताऊं कि भाई मैं तो भाई मेरा ईमान था, मेरा कन्विक्शन था कि नहीं गलत कर रहे हैं, ठीक हो रहा है जो कुछ हो रहा है। क्योंकि मेरे सामने साना कस्बा अलीगढ़ है भाई कि जहां पर 3 घंटे 6 घंटे में 350 लोग मार देते हैं। मैं तो वहां पे वो देखकर बड़ा हूं। मैं 8वीं क्लास में मैं वो देखकर बड़ा हो रहा हूं कि भाई क्लाशनकोव लेकर आ रहे हैं और साना कस्बा अलीगढ़ के रहने वालों को 6 घंटे तक कोई पुलिस नहीं जा रही, कोई कुछ नहीं जा रही और 350 लोगों को मार देते हैं, जला देते हैं। मैं तो वो ये देखकर बड़ा हुआ हूं कि 10 मिनट में कादिर मक्सी साहब जो है वो हैदराबाद लतीफाबाद में 30 सितंबर गाड़ियां आती हैं और वो बसों पे बस स्टॉप पे खड़े हुए लोगों पर अंधाधुन मौज और बस्तियों में फायरिंग करती हैं। 300 आदमी जो मर जाता है कि जिस अस्पताल में लोग कर गए तो लोग कहते हैं कि टखनों तक जिसे कहते हैं ना कि जो है वो इस जहां पर मरीज जख्मी थे और जहां पे लाशें थी वहां पर खून, कमरे में खून था, इतना खून था। मैं वो देखकर मैं पक्का किला ऑपरेशन की 18 औरतें जो है वो एक पुलिस ने बेनजीर भुट्टो के दौर में सर पर कुरान रखकर वो अपने बच्चों को दूध के लिए निकली हैं कि आपने 6 दिनों से उसकी लाइट काट दी है, पानी काट दिया, उसका मुहासरा कर रखा है पूरा का। वो औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर सर पर कुरान रखकर ये फरियाद करते हुए निकली हैं कि भाई हमें कम से कम पानी दूध लेने दो। उनको स्ट्रेट फायर मार के आज भी पक्का किले के गेट के ऊपर उन औरतों और बच्चों के की खबरें हैं। तो मुस्तफा कमाल वहां से वो देखकर बड़ा हुआ। तो मैं ये जो आप बात बिल्कुल ऐसी बात थी तो हम तो कहते थे भाई हमारे पास ज्यादती हो रही है। हम तो ये इसमें ग्रूम हुए कि हम पर ज्यादती हो रही है। हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, आपने हमें इस दर धकेला। तो एक आग थी, एक जज्बा था, एक गुस्सा था। उसमें लगता था कि नहीं भाई ये जो है अगर इसके बगैर चारा ही नहीं है। हमारे पास जब हथियार नहीं था तो आते थे मार के चले जाते थे। इसलिए जो हथियार जो है जिसके पास नजर आता था रखना जरूरी समझा जाता था भाई कि अगर हथियार नहीं होगा तो इलाकों में बस्तियों में हमले होंगे। आप जब शायद पता नहीं आपकी मुझे लगता है कि एज ये नहीं होगी कि जब 1986 वगैरह में बाकायदा आबादियों पे हमले होते थे। अजमेर नगरी का इलाका बाकायदा बस्तियों पे हमले होते थे। सुरजानी टाउन से नॉर्थ कराची, ये तो हमने अपनी बचपन में 8वीं 9वीं क्लास में हमने देखा है बाकायदा कि भाई पूरा एरिया माइग्रेट कर रहा होता था। ये दौर था उस जमाने में मैंने वो दौर देखा है, हथियार नहीं होता था तो बड़े बड़े बांसों में बड़ी वो छुरियां, घर की छुरी बांधकर, बड़े बड़े लंबे बांसों में वो छुरी बांधकर और उससे जो है मुकाबला, ये दौर था। तो कहा लगा भी आगे क्लैशनकोव चल रहा है और आप जो बांस में छुरी बांधकर खड़े हैं। तो फिर एक दौर आया कराची में कि नहीं भाई किसी ने समझाई वाली बात कि नहीं भाई हथियार रखना जरूरी है वरना मारे जाओगे। तो एक वो दौर है, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। क्योंकि पाकिस्तान की मैं समझता हूं कि इंतजामिया ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना रोल प्ले नहीं किया होगा। तो जो खाली जगह थी वो पूरी हो गई। आप किसी को भी हथियार नहीं उठाने देते। फिर अगर एमक्यूएम के लोग हथियार उठाते तो आप बिल्कुल उसको कॉन्डेम कर सकते थे। लेकिन हमने तो इस दौर से में बड़े हुए हैं तो मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा ये देखकर।